अरे भाभी जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? हाँ हाँ, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये काम तो लगा ही रहता है। कभी एग्जाम्स है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और वैसे बिटिया का रिजल्ट तो बढ़िया आया। अरे भाभी जी, अब वो वाला जमाना कहाँ रहा। अब बच्चों का पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहता है, तो जो है उसी में ही खुश रहो। बैठो इधर आकर, चलो आते ये बातें शुरू करती। पानी पिलाऊं? पानी लेकर आती हूँ। ये लो जी, पानी पियो पानी। लड्डू भी खाओ। यहाँ के मशहूर हलवाई के आके हैं, इतने स्वाद होते हैं देसी घी के हैं। इनके पापा ने अपनी आंखों के सामने बनवाए हैं। खाकर बताओ कैसे लगे। है ना एकदम बढ़िया। ये तो जो भी करते हैं टॉप क्लास काम करते हैं। अब बताओ बेटा कैसा है? और भाई साहब? बढ़िया बढ़िया, सब भले चंगे रहने चाहिए हो भाई। अब बातें करो। आते ही बैठी बैठी कुछ नहीं बातें शुरू करती। कहाँ थे हम? हाँ, तो ये जेनजी जमाना है, इनसे ज्यादा उम्मीद ना करो। अरे आजकल तो कौन सा ग्राम आ गया है, इंस्टाग्राम। वो उस पे स्क्रॉल करते रहते हैं बच्चे। हमारे जमाने में तो कितना डर रहता था, सब खौफ रहता था जब रिजल्ट आने वाला होता था। तो तुम्हारा बढ़िया है बेटा। हमारे तो रिश्तेदार ऐसे रिजल्ट आने से पहले ही पीछे पड़ जाते थे, है ना। हमारे टाइम पे तो अखबारों पर रिजल्ट आता था। रिश्तेदार तो फोन कर करके, एक ही तो फोन होते थे, लैंडलाइन होते थे, फोन कर करके बताते हैं हमें कि रिजल्ट क्या है, बेटी का रिजल्ट क्या है, रोल नंबर पूछ लेते थे। बताओ बेटा, बहुत लक्की हो तुम, तुम्हें ऐसे रिश्तेदार भी नहीं मिले। भाई हमें तो कोई मतलब नहीं पड़ता, रिजल्ट आएगा तो पूछ लेंगे, खुद पता लग जाएगा। बढ़िया आया होगा तो लड्डू मिल जाएंगे। तुम तो चिल करो बेटा, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, हम तो बहुत चिल है। और बता, तूने क्या सोचा आगे का, कौन सी स्ट्रीम लेगी? आर्ट्स आर्ट्स आर्ट्स, वो तुझे क्यों लेने की जरूरत पड़ गई? क्या ही सिखाते होंगे उसमें? ये भी स्ट्रीम हो गई है आजकल स्कूलों में। अरे उसमें तो ड्राइंग ही सिखाते होंगे बेटा, उसके लिए तुम मेरे पास आ जाइयो। स्कूल में जाने की क्या जरूरत है? अपनी क्लास में ना तेरी बुआ टॉप करती थी, ड्राइंग में टॉप। और बेटा शादी ना कराई होती ना तो आज तेरी बुआ पेंटर होती, पेंटर। तो तुझे स्कूल में फीस भरने की क्यों जरूरत है ड्राइंग सीखने के लिए? उसके लिए तो तुम मेरे पास आ जाइयो। और हो तो मम्मी से फीस भी दिलवा दियो ना। तू ना लियो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स देख। अपने घर का बच्चा है, कोई गलत सलाह देकर फ्यूचर थोड़ा फुड़वाना है उसका। क्या है बेटा, क्या तूने क्या सोच के फैसला लिया कि तू आर्ट्स लेगी? भाभी जी आप बताओ, ऐसे क्या सिखाते हैं उसमें? हिस्ट्री? बेटा दुनिया फ्यूचर में चल रही है, तुझे हिस्ट्री पढ़नी है? कौन इंटरव्यू में तेरे से पूछेगा अकबर कब हुआ था, बाबर कब हुआ था, बाबर ने कब तक राज करा था? कौन पूछेगा तुझसे? इंटरव्यू में जाएगी, ये पूछेंगे टूल्स कौन से यूज करती है, कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं आता है, क्या करेगी ये तुझसे? बेटा फ्यूचर की देखो, फ्यूचर की, पास्ट में कुछ नहीं रखा। भाभी जी बातें सुनो, आपने इसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया है, इंग्लिश तो ऐसे खटर पटर बोलती है। इंग्लिश सीखने के लिए तो आर्ट्स ले रही है। बेटा ज्योग्राफी भी सिखाते हैं, तो इंटरव्यू में वही बात आ गई ना, कोई नहीं पूछेगा जाके कौन सा पत्थर कैसा है, कितने साल पुराना है, पानी कब आया, कौन सी रॉक्स होती हैं, कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, कोई नहीं पूछने वाला तेरे से। आजकल के बच्चे भाभी जी एकदम खराब हो चुके हैं। हमारे टाइम पे तो नहीं था। राइट टू कौन सा होता है, वो राइट टू चूज। इनके पास तो है राइट टू चूज, तो इन्हें अक्ल नहीं है राइट टू चूज की कैसे यूज करना है। बेटा साइंस या कॉमर्स ले, फिर फूफा जी की बहुत जान पहचान है, किसी ना किसी कंपनी में सेट करवाई देंगे तुझे। आप समझाओ इसको, आगे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली आई हो। अरे बतेरे ऑप्शन है भाभी जी। भाभी जी देखो, हम तो अपने होने पर सलाह दे रहे हैं, और बच्ची की मर्जी, आपकी बच्ची, आप देखो क्या करना है। यदि सीए कर लेती तो फूफा जी अपनी फॉर्म में ही लगा लेते। अगर मैंने आर्ट्स लिया है तो कुछ सोच कर ही लिया होगा ना, आप क्यों ऐसे बोल रही हो? मैं ये तो हमसे ऐसे बहस कर रही है, लव मैरिज में लड़कियां करती हैं। आर्ट्स ही ले ले तू, मैं ना बोलूंगी कुछ, बड़ा दुख पहुंचाया तूने मुझे।